जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की वो खतरनाक विद्या जिससे बड़े बड़े काला जादू को खत्म किया जा सकता है, जिस विद्या से बड़े बड़े मैजिक किए जा सकते हैं, जिस विद्या से आप काला जादू कर भी सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं काला जादू करने वाले का अंत कैसा होता है? बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, बहुत बुरा। तो ये काला, नीला, पीला, गुलाबी, इन चक्रों में ना पड़े। ईश्वर ने आपको एक अच्छे घर में जन्म दिया है। जो जैसा करेगा वैसा उसको दंड ऊपर वाला देगा। हमारा आपका अधिकार नहीं है। हाँ, कुछ इतने पापी होते हैं कि हमारा विश्वास उठ जाता है कि भैया ऊपर वाला कब सुनेगा, कब देगा इनको दंड। है, होता है ना। तो उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बता दूं कि हमेशा कुछ मैं नया लाता हूं, नई चीज बताता हूं। कोई मैं यूट्यूब वाला बाबा तो हूं नहीं कि आपको फिल्मी अंदाज में बोलूं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करूं, किताब सामने रखकर पढ़ के बताऊं कि इस प्रतियोगिता में अगर आप हार जाते हैं तो आप शनिवार को ऐसे पढ़ के बता दे। लगता है कि पढ़ के बता रहे हैं नॉर्मली, जैसे हम आप घर पे बात करते, कोई बंतु स्पेशली हिंदी शब्दों का या इनका स्पेशली हम बात करें, मजा नहीं आता। घर जैसा हो हमारा आपका संबंध, वो सबसे बढ़िया। मेढक जानते हैं? मंडूक बोलते हैं। बंगाल में, वर्मा में, असम में, भूटान में, नागालैंड में मेढकों से बहुत खतरनाक तंत्र किए जाते हैं। उसे बोलते हैं मेढ़, यानी मंडूक तंत्र। ये कोई बताएगा ना, उल्लू तंत्र, कौआ तंत्र सुने होंगे, मंडूक। मेढक क्या होता है? जिस प्रकार देखिए, जो लड़के बायोलॉजी सीखते हैं ना, डॉक्टरी, तो उनको ऑपरेशन करने के लिए पहले मेढक ही देते हैं, क्योंकि मेढक का पूरा शरीर का एक एक अंग जो अंदर का होता है वो मनुष्य से मिलता जुलता रहता है। 90% से ज्यादा मनुष्य से मिलता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल सबसे पहले मेडिकल को देखिए, बायोलॉजी के जो छात्र थे मेडिकल को मेढक को फाड़ा जाता था। तो जाहिर सी बात है, वो हमारा बहुत अगर नजदीकी है तो बहुत सारी खूबियां मनुष्य जैसी उसके अंदर भी होंगी। बहुत सारी चीज उसके अंदर हमारी जैसी पावर है, ओरा है, जो हम जिस पावर से जुड़े हैं, जिस कनेक्शन से जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ अंश उसके अंदर भी होगा। ध्यान से सुनना, ये वाली भाषा नहीं है। आज मैं थका बहुत हूं फिर भी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक में 7-7 8-8 घंटे पकड़ के ऐसे इस तरीके से बैठो, बहुत समस्या हो जाती है। तो ये जो पावर है वो कनेक्शन रहता है, और इससे ही मंडूक में क्या बोलते हैं, द्रोछाती, यानी एक विशेष ऊर्जा लिए हुए जीव। मेढक कभी कभी देखिए सड़क के किनारे होता नहीं है। आप 14 या 13 की रात को बरसात में देखना, जब निकलो, और दिन में शाम को नहीं दिखेगा। अगर कोई मेढक गाड़ी के नीचे कुचला हुआ मिल जाए, अब इसमें कुछ लोग प्रश्न करेंगे, गुरु जी मेढक बोलो, कहीं मेढकी की दम ना ले आए। बोले, हंस भी रहे हो ना आप। वो मेढक हो या मेढकी है, वो मंडूक जाति की। ऐसा मेढक जो देखने में, मेढक की कई प्रजातियां होती। एक मेढक होता है वो हरे रंग का काला छींटा वाला, एक होता है टोड, वो अजीब सा कांटेदार विषैला होता। वो नहीं, जो मेढक होता है रियल, पीला होता है, हल्का लाइट ग्रीन होता है, वो अगर कहीं आपको ऐसी स्थिति में दिखे तो उसको हाथ वाथ से किसी तरीके उठा लीजिए, क्योंकि उसी नक्षत्र में वो मरा हुआ है, और उसको 1.25 किलो नमक में दबा दीजिए। 15 दिन बाद निकालिए, वो सब गला मिलेगा, हड्डी निकलेगी। उस हड्डी को अच्छी तरीके से साफ कर लेना। साफ करने के बाद कमर के पीछे की हड्डी लगेगी, छोटी सी पतली सी। इसको एक तांबे की ताबीज में भर देना। भरने के बाद मोम ऐसे लेना, पिघला देना। मोम जब पिघला के उसके अंदर भरोगे
तो आपको ये दिखाई देगा कि हाँ अब ये हड्डी कहीं गिर नहीं सकती है। ठीक है, यानी हड्डी गिर नहीं सकती है, वो तांबे की कवच में ऐड हो गया। अब इंतजार करना अमावस का। फिर जब अमावस आए तो इसको बबुल के पेड़ के नीचे चले जाना, एक रात की सिद्धि है। इसको उसी के नीचे गाड़ना और थोड़ी सी शराब लेना। ठीक है, और मंत्र है ओम भू भूतेश्वरी, फिर भू भूतेश्वर, भू भूते म तक। ठीक है, आकर्षणम कुरु कुरु प्रेतादि, आकर्षणम कुरु कुरु आवाहनम मंडू के। इसलिए एक शब्द बता रहे हैं ताकि आप लिख लो मंडू के। देखिए मंडू के लिख लिए। अब लिखो कुंते, कुंते लिखा, स्थापिते। बस इसको पढ़ना है 1000 बार, एक रात का है ये। 1000 बार जैसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, बड़ा अजीब अजीब सा माहौल, लेकिन डरना नहीं, आप पढ़ते रहना और हर बार पढ़ना, ऐसे छींटा मारते रहना। ये 4 घंटा लगेगा, उस पर छींटा मारते रहना। जैसे छींटा मारोगे एक लंबा सा व्यक्ति आएगा और बोलेगा मुझे क्यों बुलाया है। तो इसको कहो तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम इसमें प्रवेश करो जो चीज है, और मेरे साथ रहो, तुम्हें भोग देंगे, काम करते रहना, नहीं ऐसे भटकते रहोगे, और कुछ दिन बाद तुम्हें मुक्त कर देंगे। उसके बाद वो उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अपनी सुरक्षा करके जाना। सुरक्षा कवच हमने बताया ना कि अगर आपको पूजा पाठ करते हैं तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन तंत्र मंत्र सिद्धि साधना में जा रहे हैं तो सुरक्षा बंधन आपका अपना घेरे का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारे यहाँ आपको मात्र 700 रुपए में सहस्त्र कवच, जो सुरक्षा यानी साधना कवच आता है, जो आपको सिर्फ 9118036409, 9118 लिखिए 9118036409 व्हाट्सएप पर मिलेगा। इस पर कॉल मत करना, नहीं तो उठेगा नहीं। सिर्फ मैसेज करना कि साधना सुरक्षा कवच चाहिए। आपको पेमेंट्स मोड दिया जाएगा, आप पेमेंट डाल के स्क्रीनशॉट अपना नाम पता एड्रेस पिन कोड भेजेंगे, हम आपको भेज देंगे। इसको काले धागे में जब साधना करें तभी पहने, उसके बाद उतार दें। तो वो उसको बोलना इसी में प्रवेश करो, वो आ जाएगा। फिर इसको कवच को निकालना, घर ले आना। इसको गाय के दूध से धुलकर आप इसी मंत्र को पढ़कर 7 बार जैसे इसके ऊपर फूंक मारेंगे, वो शक्ति सामने दिखाई देगी। उसको जिस काम के लिए रवाना कर दोगे वो काम कर देगी। जैसे काम करके आएगी, ध्यान रखना, इसको शराब देना एक प्याली में, इतना बड़ा प्याली लेना, शराब डाल के कवच को डाल देना, पूरा भुचुर 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 पी जाएगी। फिर उसको धुलकर कपड़े में लपेट के रख दीजिए। मंदिर पे नहीं रखना है, घर के कोई ऐसा पॉट्स जहाँ पे कोई लेटता सोता ना हो, सन्नाटे में, वहां रखिए, या किसी अलग से तिजोरी बना लीजिए, बॉक्स बना लो, वहां रखो। ठीक है, ये बहुत खतरनाक विद्या है, इसको करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।